चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडमिटेंस का मात्रक होता है। ठीक है, एडमिटेंस का मात्रक होता है, महो होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है और नल। देखिए एडमिटेंस जो होता है वो क्या होता है, एडमिटेंस जो होता है ये आपका इम्पीडेंस का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, एडमिटेंस एडमिटेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन इम्पीडेंस। ठीक, एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y से, और इम्पीडेंस को करते हैं z से। ठीक है, y इक्वल टू होता है 1/z। ठीक, अब देखिए इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए इसको 1/z है तो इसको लिखेंगे महो, तो महो 1/महो महो, या आप कहिए सॉरी इसको 1/ओम कहिए या महो कहिए, क्या कहिए, महो। और इसका एक यूनिट और होता है, इसको बोलते हैं साइमन। है इसको बोलते हैं साइमन। तो इसमें आंसर हो गया इसका महो, क्या हो जाएगा, महो। एक होता है आपका ससेप्टेंस, ये आपका किसका अपोजिट होता है, रिएक्टेंस का। किसका, रिएक्टेंस का। ये होता है 1/x। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, महो। इसके बाद होता है आपका कंडक्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, b इक्वल टू 1/x। इसके बाद होता है आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, ये होता है G इक्वल टू 1/r, 1/r होता है। ठीक, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, महो। ठीक है, एक रिलेशन और होता है, या एक रिलेशन और होता है y इक्वल टू रूट टाइम्स g² प्लस b²। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। y इक्वल टू क्या हो गया, आपका एडमिटेंस हो गया, इक्वल टू इसका हम यहाँ लिख दे रहे हैं G फॉर कंडक्टेंस प्लस ठीक है। इसी तरह अगर हम रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रिलेशन निकालें तो क्या होता है, Z इक्वल टू R² प्लस X²। या हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, यहां से देखिए ये Z हो गया, ये Y हो गया, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन R² प्लस X²। ठीक, ये फिर देखिए फिगर दे दिया गया है। अब इसमें पूछा है कि ये जो CT है आपका टोटल कैपेसिटेंस, इसको आपको निकालना है। ऑप्शन इन्होंने दे दिए है 20 माइक्रोफैरेड, 25 माइक्रोफैरेड, 30 माइक्रोफैरेड और 35 माइक्रोफैरेड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसको अगर हम यहां सप्लाई हटाएं, ठीक, सप्लाई हटाएंगे, ध्यान से देखिए किसमें, सीरीज में,
और ये दोनों किसमें, सीरीज में। सीरीज में जब कैपेसिटर होते हैं तो वो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तीनों सीरीज में है, ठीक है, तो इसका जो तीनों का कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C1 मान लेते हैं इनका, तो तीनों क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा C/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C/3 30/3, ये आ गया आपका 10, ठीक। और ये दोनों सीरीज में है, इनका निकालेंगे तो इनका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, रिजल्ट मान लेते हैं C2, ये क्या हो जाएगा आपका 20/2 हो जाएगा, कितना हुआ 10, ठीक। अब देखो इन दोनों का ऐसे जब करोगे तो रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, ये आएगा और एक ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। और सीरीज कैपेसिटर जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनको सीरीज के मेथड से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर हम CD पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 + 10, तो कितना आएगा 20 माइक्रोफैराड। इसमें जो आंसर है 20 माइक्रोफैराड आंसर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा संबंध सही है जब PA जो है आभासी शक्ति है, आभासी को बोलते हैं अपरेंट पावर, PT मतलब वास्तविक शक्ति मतलब रियल पावर, और PR मतलब प्रतिघाती शक्ति मतलब रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो चलिए पहले सब फॉर्म लिख लेते हैं। देखो PA इक्वल टू आभासी मतलब अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, ठीक है। हिंदी में तो लिखा ही है, PT मतलब रियल पावर, PR मतलब रिएक्टिव पावर। तो हमेशा याद रखिएगा जो अपरेंट पावर होती है, अपरेंट पावर इक्वल टू होता है रूट टाइम्स, ठीक है, रूट टाइम्स क्या होती है रियल पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर। स्वास्थ्य आ रहा है। अपरेंट पावर हो गई आपकी KVA, रियल पावर हो गई आपकी KVA cos phi, KVA cos phi प्लस रिएक्टिव पावर KVA sin phi। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि अपरेंट पावर आपकी PA है, तो PA इक्वल टू रूट टाइम्स, ठीक, रियल पावर क्या है आपका PT का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर क्या है आपका PR स्क्वायर। तो ये कोई रिलेशन मिल रहा है आपको, मिल रहा है। PA इक्वल टू रूट टाइम्स PT स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये आपका। अच्छा, इसी रिलेशन को अगर हम त्रिभुज के माध्यम से दिखाया जाए, इसी रिलेशन को बच्चों अगर हम त्रिभुज के माध्यम से दिखाएं तो कैसे होगा, कुछ लेंगे। अगर इसी रिलेशन को हम त्रिभुज के माध्यम से दिखाना चाहें तो क्या होगा, ये एंगल हो गया आपका पाई हो गया, ठीक है। ये आपकी अपरेंट पावर होगी KVA, ये आपकी रियल पावर KVA cos phi, और ये हो जाएगा आपकी अपरेंट पावर रिएक्टिव पावर KVA। मतलब यहाँ पे आपका अपरेंट पावर क्या था, PA था, ये आपकी PA हो जाएगी, PA मतलब कण, PT मतलब रियल पावर,
और रिएक्टिव पावर आपकी PR। नोट करिए